नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी यहां पर आ जाइए। आज चलते हैं अपन राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत यहां पर स्वतंत्रता सेनानी नामक जो टॉपिक है उसको लेकर अपन यहां पर बात करते हैं। देखो यहां पर बात करते हैं। देखो यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जिसके अंतर्गत अपने एक वीडियो में पढ़ चुके थे। कुछ बातें और है जिसको लेकर के आज अपन चलते हैं आगे। सबसे पहले यहां पर चलते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 की क्या करते हैं यहां पर बातें करते हैं। देखो यहां पर बात करते हैं। सभी जुड़ जाइए जो भी यहां पर स्टूडेंट है। यहां पर चलते हैं राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत, और इस हिस्ट्री के अंतर्गत पहला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो यहां पर 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका। वह था, आपको पता है यहां पर अपन पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत। हाँ सुरेंद्र, है ना, फर्स्ट में सी अच्छा डायरेक्ट आंसर ही सुरेंद्र ने। देखते पहले आंसर, कोई गुड इवनिंग नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, है ना। हाँ सुरेंद्र, चलो यहाँ पर बात करते हैं। देखो चल राम राम, अब करा राम राम, है ना। चलो ठीक है, आपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सबसे यहाँ पर सभी को लिंक शेयर कर दीजिए। एक बार इस चैनल को और इस वीडियो को यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लाइक मार दीजिए। एक बार देखते हैं। सचिन कौशिक से प्रणाम सर जी, सुरेंद्र खुसरो भाई, है ना। सचिन कौशिक, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सचिन कौशिक। यहाँ पर देखो उस दौरान अपन बात करते हैं दिसंबर 1912 ईस्वी की बात थी। आपको पता दिसंबर 1912 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर आपको पता जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी यहाँ पर कहाँ आए थे, यहाँ पर अपने भारत आए थे दिल्ली दरबार के दौरान। आपको पता उस समय लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर चांदनी चौक में प्रवेश करने के लिए गए थे, और उस दौरान चांदनी चौक के अंतर्गत क्या हुआ था आपको पता है। यहाँ पर उस समय राजस्थान के यहाँ पर जो व्यक्ति थे, जैसे जोरावर सिंह बारट की अपन बात कर लेते हैं। जोरावर सिंह बारट ने उनके ऊपर बम फेंका, जिसके कारण यहाँ पर कंधे पर क्या हो गया था, घाव हो गया था। तो इसलिए जोरावर सिंह बारट की बात करते हैं। यहाँ पर प्रताप सिंह बारट से संबंधित है ये। सर मैंने सोचा पहले उत्तर दे दूं। अच्छा सुरेंद्र, कोई बात नहीं है ना, प्रणाम सर जी। यहाँ पर बात करते हैं उसके दौरान वीरेंद्र सिंह भाटी, प्रणाम सर जी वीरेंद्र सिंह, आपको भी यहाँ पर नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर ममता कहर, अच्छा सी, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं इसके अंतर्गत। यहाँ पर उसके बाद भी अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, उसकी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो अर्जुन लाल सेठी की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको पता अर्जुन लाल सेठी को एक बार यहाँ पर कैद हुई थी, और इस दौरान कैद के दौरान यहाँ पर बेलूर जेल उनको जाना पड़ा था, है ना। केसरी सिंह बारट की मैं बात करूं तो हजारीबाग जेल भी गए थे केसरी सिंह बारट, एक बार इनको हजारीबाग जेल हुई थी। विजय सिंह पति को आपको पता टोडगढ़ जेल हुई थी, जो अजमेर में पड़ते यहाँ पर, है ना, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यहाँ पर उसका नामकरण हुआ है। उसके अंतर्गत यहाँ पर जोरावर सिंह बारट को यहाँ पर बरेली जेल यहाँ पर नहीं हुई थी। इसका मतलब अपना यहाँ पर ये मेल संबंधित इससे नहीं है ना। डी गलत है, गुड, है ना यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर देखो एक बार और क्वेश्चन नंबर 3 की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो एक बार, निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छंद नामक रखकर, अमरदास वैरागी के रूप में यहाँ पर कौन था जिसने अपना नाम रखकर अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत व्यतीत किया था। यहाँ पर बिल्कुल गुड बात है। यहाँ पर तो ऐसा व्यक्ति कौन था उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर अमरदास वैरागी के वेश के अंतर्गत एक साधु सन्यासी के वेश में यहाँ पर जोरावर सिंह बारट था, जो यहाँ पर इस दौरान भागता फिर रहा था अंग्रेजों से बचने के लिए। तो इस प्रकार जोरावर सिंह बारट की यहाँ पर जानकारी मिलती है। चलो इसके आगे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया। ऐसा राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी था जो आजीवन क्या हुआ था, अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आया था, उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रताप सिंह बारट है, इसकी बात नहीं कर सकते। यहाँ पर ये प्रताप सिंह बारट तो यहाँ पर गांधी जी के कहने पर एक बार अपना आपको समर्पण कर दिया था। केसरी सिंह बारट था नहीं, यहाँ पर राव गोपाल सिंह खरवा नहीं था। यहाँ पर कौन था, जोरावर सिंह बारट। यहाँ पर क्या हुआ था, आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आया था। ये सब गिरफ्तार हुए थे, इनको कहीं ना कहीं सजा हुई थी, लेकिन जोरावर सिंह बारट कभी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आया था, है ना। चलो उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सुरेंद्र ऐसे करके पकड़ा हुआ है,
हाँ ममता जाट गुड इवनिंग सर, ममता जाट गुड इवनिंग। ठीक है, आप भी आ गए महाराज, बड़े महान विभूतियां भी आ गई है ना। आते हैं 2 मिनट देखते हैं, गायब हो जाते हैं। चलो उसके बाद में बात करते हैं चिड़ावा का गांधी। गुड आंसर है यहाँ पर चिड़ावा का गांधी के नाम से। और ये गांधी वाली अगर बात हुई है ना तो इसकी भी अपन बात कर लेते हो। तो चिड़ावा का गांधी के नाम से कौन जाना जाएगा, बताओ फटाफट यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ममता जाट ने भी गुड आंसर बताया ना। बिल्कुल 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 फिरोज अहमद सी। अच्छा फिरोज जी भी लगता है मुझे जुड़ गए हैं ना आज, मेरा चैनल वो भी देख रहे हैं, शायद साइंस वाले गुरु जी है मेरे को लगता है। एक बार सर यस कर दो अगर आप ही हो तो एक बार, है ना। फिरोज अहमद की बात हो रही है। चलो यहाँ पर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो यहाँ पर चिड़ावा का गांधी के नाम से जाना जाता था। अगर बात करूं मैं गांधी की बात लेकर के मैं बात करूं तो गांधी के दौरान यहाँ पर देखो आपको पता है, यहाँ पर बात करता हूं यहाँ पर वागड़ का गांधी। बात करूं यहाँ पर देखो वागड़ का गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपको पता गांधी से संबंधित अपने आज बात कर लेते हैं। तो वागड़ का गांधी यहाँ पर आपको पता है कौन जाना जाता है, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या की क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं, भोगीलाल पांड्या की क्या कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये पहला वागड़ का गांधी है, उसके बाद दूसरी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यस सर, अच्छा फिरोज जी भी देख रहे हैं, फिर तो ठीक है सर चलो फिर तो ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में राजस्थान का गांधी की भी बात कर लेते हैं, राजस्थान का गांधी की भी क्या कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। और राजस्थान का गांधी की बात करें तो आपको पता राजस्थान का गांधी कौन कहलाता था, तो गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट की क्या हो रही थी, बात हो रही थी, ध्यान रखना। गोकुल भाई भट्ट की क्या हो रही थी, बात हो रही थी। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा आंसर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करता हूं यहाँ पर राजस्थान का गांधी की हो गई। गांधी जी के 5वें पुत्र, जो आपको पता है गांधी जी के 5वें पुत्र तो जमनालाल बजाज कहलाते थे। गांधी जी के 5वें पुत्र की क्या हो रही थी, 5वें पुत्र की बात हो रही थी। तो 5वें पुत्र जमनालाल बजाज थे, ध्यान रखना जमनालाल बजाज की बात होती है। गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से ये जाने जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक बार थोड़ा सा और देखते हैं। मैं बात करता हूं यहाँ पर गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से। गांधी जी की मानस पुत्री आपने आज तक नहीं देखा होगा, गांधी जी की मानस पुत्री। और यहाँ पर आपको पता गांधी जी की जो मानस पुत्री थी वो कौन जानी जाती थी, तो यहाँ पर देखो श्रीमती सत्यभामा। यहाँ पर सत्यभामा था, सत्यभामा यहाँ पर आपको पता है श्रीमती सत्यभामा बूंदी की थी। ये गांधी जी की क्या कहलाती थी, यहाँ पर मानस कहलाती थी। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर चिड़ावा का गांधी आपको पता मास्टर प्यारेलाल गुप्ता कहलाता था। इस प्रकार यहाँ पर आपको पता गांधियों से जो पॉइंट आया गया था उसके अंतर्गत यहाँ पर बात कर रहे हैं रुसाली गुजर। ठीक है, यहाँ पर निक्कू आडिगुर आप भी आ गए, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है। रुसाली गुजर आप भी आ गए, बहुत बढ़िया बात है ना। आप आए बाहर आए, ठीक है ना, हाँ आप आए बाहर आए, चलो ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी के उपनाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के पुत्र के उपनाम से, अब आपने अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से सिर्फ जमनालाल बजाज थे, अपने गांधी जी की भी बात कर ही रहे थे, है ना। चैनल को सभी भाई बहन शेयर करें। फिरोज अहमद, ठीक है सर, बिल्कुल आप कह रहे हो तो ये सभी स्टूडेंट है जो करेंगे, और वैसे मेरे को ये पूरे भरपूर रूप से सपोर्ट करते हैं ना। चलो रुसाली गुजर बजाज, हाँ ठीक है, जमनालाल बजाज की बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो सामने क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, यहाँ पर देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता कौन थे, यहाँ पर देखो उसकी बात कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर उस समय भरतपुर प्रजामंडल के दौरान यहाँ पर किशनलाल जोशी का क्या रहा था, यहाँ पर सहयोग रहा था। आपने ये भी बात करी थी भरतपुर प्रजामंडल की। इस भरतपुर प्रजामंडल का गठन आपको पता 1938 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर किशनलाल जोशी के द्वारा माध्यम से उनके नेतृत्व में हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कौन सा हुआ, किशनलाल जोशी। ममता जाट 2 गलत है, ममता गलत है ना, किशनलाल जोशी रहा था, यहाँ पर ध्यान रखना, बिल्कुल है ना। चलो इसके आगे भी बात कर लेते, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 की भी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक बार देखो 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता, बिल्कुल अभी पढ़ रहे थे अपन यहाँ पर, यही तो चीज थी जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो बिल्कुल किसको जाता है यहाँ पर देखो, ममता जाट नहीं, ममता जाट ठीक, अच्छा 3, अच्छा ठीक है।
है ना। 1930 ईस्वी के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल अपने ये बात कर रहे थे कि शायद यहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल का जो यहाँ पर नेतृत्व किया था, गठन किया था, वो किशनलाल जोशी के द्वारा किया था। जन जागृति का काम इन्होंने 1930 ईस्वी में किया था, तो श्री किशनलाल जोशी थे यहाँ पर। बिल्कुल है ना। टाइपिंग में गलत हो गया सर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं ममता, गुड है ना। हाँ, कल वन रक्षक का पेपर देके आया था, तेरे समझ में आ गई थी कि राजस्थान की हिस्ट्री यहीं से पढ़नी थी, है ना। हाँ, मैं समझ गया था ये बात तो, है ना। हाँ, तू बोल भी रही थी वैसे, है ना, मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है गुरुजी। हाँ ठीक है, देखती रहे, है ना, आगे वाले पेपर भी सारे सही होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र। आपको पता है यहाँ पर राजस्थान के राजनीतिक जागरण में त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के यहाँ पर संपादक कौन रहे थे? तो यहाँ पर इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि त्याग नामक समाचार जो पत्र था ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो उस दौरान हरिभाव उपाध्याय के माध्यम से यहाँ पर जारी किया गया था। रुसाली गुजर गुड, हरिभाव उपाध्याय, वीरेंद्र सिंह बाटी बी गुड, है ना। चलो हाँ, रुसाली हरिभाव उपाध्याय था जिसने यहाँ पर त्याग नामक समाचार पत्र निकाला था, उसके संपादक रहे थे। और इस दौरान राजस्थान के राजनीतिक जनजागरण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, ये भी अपन बात कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की भी बात करते हैं। यहाँ पर देखो, त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? बिल्कुल अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर हरिभाव उपाध्याय के द्वारा जागृत किए गए थे, अजमेर के एकमात्र प्रधानमंत्री हरिभाव उपाध्याय। हाँ बिल्कुल, उस समय हरिभाव उपाध्याय अजमेर के प्रधानमंत्री भी रहे थे, गुड बात है ना। बिल्कुल, ये अजमेर उस समय अजमेर यहाँ पर भारत राजस्थान में रियासतों के एकीकरण के दौरान जब तक नहीं मिला था तब तक अजमेर का यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे वो यहाँ पर कौन रहे थे? हरिभाव उपाध्याय रहे थे, गुड बात यहाँ पर, है ना। चलो 10-28 पेज, चलो यहाँ पर आगे देखते हैं। देखो, त्याग भूमि नामक मासिक पत्रिका जिसकी अपन बात कर रहे थे, इसने निकाला था। इसमें से कितने पेज? 64 में से 64 टोटल पेज थे, जिसमें से कितने पृष्ठ महिलाओं के लिए, तो उसके भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, टाइप देखो 10-28 पेज, सुरेंद्र, है ना, 10-28, है ना। 10 में 28 पेज बता रहे हो? नहीं 16 पेज थे महिलाओं के लिए, सुरेंद्र, बिल्कुल, है ना, 16 पेज थे ना, पता नहीं, रुसाली गुजर पता नहीं, ध्यान रखना महिलाओं की चीजें ध्यान रखा कर रुसाली। हाँ, आई थिंक 10 पेज, 16 पेज है, 10 नहीं है। गुड इवनिंग सर, काना मेरा गुड इवनिंग। आप ऐसे लेट कितने हो गए हो? यहाँ पर 15 मिनट लेट हो, काना जल्दी आ जाया करो, आपको पता बना टाइमिंग क्या है। रुसाली दी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? ऑलराउंडर रहे, वीरेंद्र सिंह भाटी, नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, 64 पेजों में से स्त्रियों के लिए 16 पेज यहाँ पर शामिल किए गए, ध्यान रखना, है ना। ये भी कभी पूछ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीर भारत समाज की स्थापना की थी, 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है वीर भारत समाज की स्थापना जोरावर सिंह बारट के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखना। किसने की थी? जोरावर सिंह बारट ने यहाँ पर किसकी की थी? वीर भारत समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखना। यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने नहीं की, गोकुलदास असावा ने नहीं की, यहाँ पर किसने की है? मास्टर आदित्येंद्र ने भी नहीं की, जोरावर सिंह बारट के द्वारा यहाँ पर वीर भारत समाज की स्थापना की गई है। विद्या दाकड़ एक गुड विद्या है। चलो 11 में है सुरेंद्र, अच्छा। इसके बाद में बात करते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। देखो एक बार, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? बिल्कुल यहाँ पर देखो, विजय सिंह पथिक का नाम तो सबको पता है, यहाँ पर भूप सिंह गुजर था। अपने जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़े थे, यहाँ पर जन जागरण आंदोलन पढ़े थे, उस दौरान अपन ने खूब पढ़ा है यहाँ पर भूप सिंह, विजय सिंह। और आदिवासी जो किसान आंदोलन थे उसके अंतर्गत भी अपन ने पढ़ा था। तो भूप सिंह जो गुजर था वो विजय सिंह पथिक का मूल नाम था, ये भी ध्यान रखना है। क्या नाम था? यहाँ पर भूप सिंह गुजर था, यहाँ पर मूल नाम, है ना, गुंडावली अपमी जन्म, गुडावली, अच्छा, यूपी में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल भूप सिंह गुजर का। यहाँ पर आपको पता गुडावली, और ये गुडावली कहां पर पड़ता है? यूपी के अंतर्गत इसका जन्म हुआ था, गुड, है ना, रुसाली गुजर, गुड, है ना, हाँ बिल्कुल, है ना। चलो यहाँ पर देखो, उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखो, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण
फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया वह था राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, यहाँ पर नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। आपको पहले तो यह पता होना चाहिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई है। तो आपको पता है यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में 1920 में हुई है। अजमेर में कब हुई है? 1920 ईस्वी में हुई है। वैसे देखा जाए तो इसकी स्थापना आपको पता, यहाँ पर सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी 1919 ईस्वी के अंतर्गत, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में अजमेर में हुई है, यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे, तो कौन सा है यहाँ पर, देखो कौन सा आंसर होगा? नवीन राजस्थान, बिल्कुल गुड। यहाँ पर है ना राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से यहाँ पर नवीन राजस्थान नामक जो पत्रिका थी वो यहाँ पर अजमेर से निकलती थी, यहाँ पर ध्यान रखना। चलो 1920 में अजमेर आ गया। हाँ रुशाली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केसरी वर्धा में, वर्धा, अच्छा हाँ बिल्कुल केसरी वर्धा में। संजू पोटर, गुड गुड गुड, है ना। चलो यहां पर बात करते हैं उसके आगे, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 की भी बात कर लेते हैं। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पतिंग राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? विजय सिंह पतिंग राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे, किस व्यक्ति के कहने पर? तो यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए, तो बिल्कुल ये बात अपने को पता होनी चाहिए, रास बिहारी घोष। यहाँ पर रास बिहारी घोष के कहने पर यहाँ पर कहां पर आए थे ये? यहाँ पर उस समय राजस्थान आए थे। यहाँ पर देखो गोपाल सिंह खरवा जो ठाकुर थे उनसे आकर के ये मिले थे। थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेता हूं, देखो विजय सिंह पतिक की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ये भी ध्यान रखना है ना। देखो यहाँ पर बात करता हूं विजय सिंह पतिक की, यहाँ पर इसने एक पुस्तक लिखी थी, ये भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर एक पुस्तक थी जिसका नाम था व्हाइट और इंडियन, व्हाइट और बात करता हूं यहाँ पर देखो इंडियन स्टेट्स इट्स की पुस्तक की क्या की थी इन्होंने, यहाँ पर रचना की थी, ध्यान रखना है। वास्तविक नाम था आपको पता विजय सिंह पतिक का भूप सिंह था। यहाँ पर मैंने यही बात किया था। यहाँ पर आपको पता इसका जन्म की भी बात कर लेता हूँ, जन्म की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जन्म कहां पर हुआ था? बुलंदशहर यूपी में हुआ था। आपको पता है बुलंदशहर में हुआ था, बुलंदशहर। और ये कहां पर पड़ता है? यूपी के अंतर्गत पड़ता, ध्यान रखना यहाँ पर है ना। तो बुलंदशहर यूपी के अंतर्गत इसका क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था किसका? विजय सिंह पतिक का। यहाँ पर देखो आपको पता है यहाँ पर उस समय जनवरी 1915 ईस्वी के अंतर्गत, जनवरी 1915 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर रास बिहारी के कहने पर ये कहां पर आए? राजस्थान आए, ध्यान रखना। यहाँ कहां पर आए? ये राजस्थान आए थे। कब? जनवरी 1915 ईस्वी के अंतर्गत। ये भी ध्यान रखना आपको ना, ये चीज भी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यहाँ पर है ना उनके कहने के ऊपर ये आए थे। उसके थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ विजय सिंह पतिक की, मैं थोड़ा सी और आगे की भी क्या कर लेता हूँ यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई, ये भी ध्यान रखना। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की गई? स्थापना की गई, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर इनके माध्यम से इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद में आपको पता राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने अजमेर में भी की थी। यहाँ पर ध्यान रखना राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के माध्यम से भी निकला था। आपको पता राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र था उसकी भी अपन बातें कर रहे थे। यहाँ पर राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के भी कहीं ना कहीं ये क्या रहे हैं? यहाँ पर समाचार पत्र नामक समाचार पत्र के इनके द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं संपादक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष तो मन्ना पटेल रहे थे, लेकिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की यहाँ पर स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। बिल्कुल अपने स्थापना की बात कर रहे हैं यहाँ पर रुशाली, है ना। ठीक है 1915-16 में बिजोलिया आंदोलन अध्यक्ष बने थे। हाँ बिल्कुल विजय सिंह पतिक बने थे 1915-16 में, जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसके भी अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल राजस्थान केसरी बाद में नवीन राजस्थान नाम से, हाँ बिल्कुल राजस्थान केसरी वर्धा में जाना जाता था, उसके बाद में नवीन राजस्थान के नाम से जाना गया। रुशाली गुड है। सरपंच थे मन्ना पटेल, तो हाँ सरपंच था वो मन्ना पटेल, बिल्कुल संजू ठीक है ना। रजनी खत्री गुड इवनिंग सर जी, रजनी गुड इवनिंग है। हाँ ठीक है।
इसके आगे भी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो एक बार, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने। आंसर आपके सामने आ गया। देखो अभी इसी की बात कर रहे थे, क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर सिर्फ गठन की बात कर रहा, तो गठन तो किसने किया है? विजय सिंह पटेल ने किया है। अध्यक्ष कौन था यहाँ पर? तो मन्ना पटेल था। यहाँ पर ध्यान रखना, उसने गठन पूछा है, तो विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर क्या किया है? गठन किया। ममता जाट गुड, विद्या धाकड़ डी, 15 में डी। सुरेंद्र भी यही बोल रहा। संजू पोटार पथिक ने 1917 में। अच्छा, विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर 1917 में की थी। भाई तो पीछे तो बात ही करी है अपने, 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की है। अभी तो पढ़ा था अपन ने, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखो, विजय सिंह पथिक से संबंधित सही कथनों पर विचार करना अपने को। यहाँ पर विजय सिंह पथिक से संबंधित जो सही कथन दे रखे हैं ना, उन पर क्या करना है अपने को, थोड़ा सा बात करना है। देखो यहाँ पर, रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। मैंने कहा था ना, जनवरी 1915 में उनके कहने पर ही राजस्थान आए थे। इसका मतलब ये सही है, इसको कोई घटा नहीं सकता। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा स्थापित की। बिल्कुल, इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की भी स्थापना की गई थी। आपको पता है, यहाँ पर पता है आपको, इन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र भी यहाँ पर आपको पता है कानपुर से प्रकाशित हुआ था। कहां से हुआ था? कानपुर से प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहां से प्रकाशित हुआ था? तो कानपुर से हुआ था। ये भी ध्यान रखना, है ना। कहां से हुआ था? कानपुर से हुआ था, ध्यान रखना, है ना। उन्होंने सेवा समिति की स्थापना की है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि उन्होंने सेवा समिति की स्थापना भी की है। कहां पर? अजमेर के अंतर्गत। ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था। बिल्कुल, साधु सीताराम के दास के साथ मिलकर के इन्होंने एक अखाड़ा भी स्थापित किया था। गुड बात यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा? डी, गणेश शंकर विद्यार्थी। हाँ बिल्कुल, गणेश शंकर विद्यार्थी के परामर्श से ही हुआ था। बिल्कुल, यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था, लेकिन इन्होंने परामर्श लिया था इन्होंने। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर संजू गुड है ना, हाँ रुशाली गुड है ना। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं। यहाँ पर देखो, बात करता हूं यहाँ पर अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बिल्कुल, सारे समाचार पत्र वापस आज और आपके रिपीट हो रहे। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, ये भी बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में फटाफट आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पर, फटाफट आंसर बताओ यहाँ पर, है ना। चलो, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखना है, किसके द्वारा किया गया था? जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। तो जय नारायण व्यास की अगर बात हो रही है तो बिल्कुल इसकी भी थोड़ी सी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक बार देखो जय नारायण व्यास का, यहाँ पर देखो इसे लोकनायक या शेरे राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। उपनाम की बात करता हूं, यहाँ पर उपनाम की बात कर लेता हूं। देखो, लोकनायक और दूसरा यहाँ पर इसका नाम है शेरे राजस्थान। शेरे ए राजस्थान की क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा देखो, शेरे राजस्थान की क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। शेरे ए राजस्थान की क्या करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, लोकनायक और शेरे ए राजस्थान के नाम से भी इन्हें क्या करते हैं, इन्हें जानते हैं। यहाँ पर देखो, बात करता हूं यहाँ पर इनका जन्म 1899 ईस्वी में। आपको पता, जन्म की बात करता हूं यहाँ पर, तो जन्म कहां पर हुआ है? 1899 ईस्वी के अंतर्गत जोधपुर में हुआ। कहां पर हुआ इनका जन्म? जोधपुर में हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जन्म यहाँ पर बिल्कुल लोकनायक शेर राजस्थान, मारवाड़ का गांधी। बिल्कुल, यहाँ पर और लिख देता हूं, ये ले मेरे भाई, यहाँ पर मारवाड़ का गांधी भी लिख देता हूं ना। मारवाड़ का गांधी के नाम से भी इसको जाना जाता है। गुड बात, यहाँ पर ये ले और बात लिख देता हूं ना। ठीक है, इसका जन्म 1899 में कहां पर हुआ? जोधपुर में हुआ। ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर इन्होंने कई, यहाँ पर देखो बात करता हूं, इन्होंने बात करूं यहाँ पर देखो, तरुण राजस्थान की मैं बात करूं तो आपको पता, तरुण राजस्थान नामक यहाँ पर क्या निकाला गया था, अखबार निकाला गया था 1927 ईस्वी में ब्यावर से। आपको पता 1927 ईस्वी में कहां से निकाला गया था? ब्यावर से निकाला गया था। ये भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर एक बार बात करते हैं यहाँ पर, उस दौरान अखंड भारत यहाँ पर समाचार पत्र भी निकाला गया था, और यहाँ पर ये 1938 ईस्वी में निकाला गया था। 1938 ईस्वी में बंबई से निकाला गया था। 1938 ईस्वी में ये भी ध्यान रखना, कहां से निकाला गया था? बंबई से निकाला गया था। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, उसमें 1936 दिखा रखा है। ये भी ध्यान रखना, आपको पता है ना।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, उसमें 1936 है, लेकिन यहाँ पर सही कौन सा है, 1938 में बंबई से निकला था, इनको शिवाना किले में कैद रखा था। बिल्कुल बिल्कुल रुसाली सही है, इनको शिवाना किले में कैद रखा था। पीआईपी भी इनकी ही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सही बात है, तुम्हारी पीआईपी भी इनकी थी। उसके भी मैं बात करता हूँ, देखो अग्निबाण या आगी बाण के नाम से भी इन्होंने निकाला था, ये भी मैं बात कर लेता हूँ। देखो उसके बाद में मैं बात करता हूँ अग्निबाण या आगीवाण, अग्निबाण है ना, या आगीवाण की बात करता हूँ, आगीवाण की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो अग्निबाण या आगीवाण की क्या कर लेता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेता हूँ। 1932 ईस्वी में ब्यावर से निकला था, 1932 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखना, ब्यावर से निकाला गया था। ये भी पोपाबाई की पोल भी निकी थी, तो जगह होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो पोपाबाई की पोल, पोपाबाई, पोपाबाई की पोल की बात करता हूं यहाँ पर, तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 10 मई 1931 ईस्वी को जोधपुर में जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग की भी क्या की गई थी, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मारवाड़ यूथ लीग की भी स्थापना की गई थी। 1932 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, आपको पता है, यहाँ पर कन्याओं के लिए जय कन्या विद्यालय की भी स्थापना की गई थी। 1938 ईस्वी के अंतर्गत मारवाड़ लोक परिषद का कार्यभार भी इनके द्वारा संभाला गया था। जी गुरुजी, है ना, संजू सारे मैंने सभी बता दिए, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। मारवाड़ का गांधी, लक्कड़ और फक्कड़, इनके नामों से भी ये जाना गया था। बिल्कुल यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर इनके नामों से भी ये पुकारा गया था, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ये क्वेश्चन अपन ने 17 देखा है, और इसका दौरान इसका मतलब आंसर अपना जयनारायण व्यास रहा है। 18 नंबर की भी एक बार देख लेते हैं, टारगेट भैया, निशु, अच्छा संजू पोट्टा, चलो निशु की बात करें, यहाँ पर निशु भी आ गई है, अपने साथ जुड़ गई है ना, टारगेट भैया को टारगेट कर रही है वो, ना, चलो कोई बात नहीं। समाचार पत्र प्रकाशन स्थान में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उसकी बात करते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर आगीवाण या बात करते हैं, ब्यावर अजमेर से निकला था, गुड, उसकी भी बात कर लेते हैं। नवजीवन की बात करें, यहाँ पर भारतवीर की बात करें, तो यह भी बात कर लेते हैं। एक बार आप भी बता दो आंसर कौन सा होगा, फिर मैं तो बताऊंगा यहाँ पर, है ना, फटाफट बताओ। देखे यहाँ पर सुमेलित नहीं है, आपको पता है। यहाँ पर देखो मैं बात करता हूँ, भारतवीर भरतपुर से निकलता था, आगीवाण अजमेर से, सही है यहाँ पर, है ना। चलो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, प्रभात, यहाँ पर प्रभात का ही ऑप्शन गलत है, नवजीवन अजमेर से निकलता, तो आंसर कौन सा होगा अपना, यहाँ पर तीसरे नंबर का होगा। तो ऑप्शन में कोई मिस्टेक दे रखी है उसने, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। मेरी आईडी से यहाँ कोई निशु आई क्या, नहीं, तुम्हारी आईडी से यहाँ कोई निशु नहीं आए, आप ही निशु यहाँ पर, हमें तो आप ही नजर आ रहे हो। सर निशुल्क मेरी लाडली बहन है, अच्छा निशु तुम्हारी लाडली बहन है ना, सेकंड ग्रेड मास्टर बनेगी, अच्छा कोई बात नहीं सुरेंद्र, बहुत बढ़िया, ठीक है कोई बात नहीं, हमें पता भी नहीं था ना, और हमने, ठीक है, हम इनकी भी हमारे चैनल से देखे, जुड़े, लाइक मारे, हम तो यही कहना चाहते हैं। थैंक यू सर, है ना निशु, ठीक है, ऐसा कोई नहीं आया आपकी आईडी निशु, यहाँ पर ऐसा कोई आपके नाम से नहीं था ना। सैनी हीरो पीके राम राम, है ना, सैनी आपको भी राम राम, यहाँ पर आज तो कोई नहीं आई, ठीक है यहाँ पर, और आएगी तो भी पकड़ लेगा ये सुरेंद्र, है ना, ये बना रहता रोजाना क्लास में, घबराओ मत आप, है ना, वो जैसे आइडिया आएगी वो पकड़ लेगा। चलो 19 नंबर के क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। देखो अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था, भी इसी की तो बात कर रहे थे अपन यहाँ पर, तो पीप का संबंध तो जयनारायण व्यास से था, बिल्कुल गुड बात थी, अपने यही पढ़ रहे थे अपन, ने, तो यहाँ पर किससे था, जयनारायण व्यास से संबंध था पीप का, ने। चलो प्रभात कहां से हुआ, रुसाली, प्रभात कहां से हुआ, क्या मतलब, रुसाली क्या मतलब है। चलो अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था, जयनारायण व्यास से संबंध था इसका। 20 नंबर के क्वेश्चन की भी क्या कर लेते, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक बार, किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अभी तो बात कर रहे थे पर जयनारायण व्यास ने, आपको पता है यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद का कार्यभार 1938 ईस्वी में संभाला था, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा आपको पता है, मैंने जब बता ही दिया तो आंसर बताने में आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो 1938 ईस्वी के अंतर्गत बात कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पर, है ना। 1900 कार्यभार संभाला था मैंने, तो कार्यभार संभालने की बात की है यहाँ पर, 1934 नहीं होगा, कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1938 से ध्यान रखना। जयनारायण व्यास ने
है ना, 1938, ध्यान रखना है ना, हाँ 1938 है, 34 नहीं होगा। सुरेंद्र कैसे बता दिया तुमने? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में, यहाँ पर जयनारायण व्यास ने, यहाँ पर जय हो वन रक्षक का रिजल्ट कब आएगा? अरे आ जाएगा वन, जय हो, टेंशन मत ले, जल्दी आ जाएगा। ओके दी, है ना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 21 की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता था? बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान का लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता था, ये भी गुड बात है, आपने ही बताया था अभी, तो मेरे को पता है यहाँ पर जयनारायण व्यास को यहाँ पर लोकनायक या शेरे राजस्थान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। अरे संजू पोटार सी क्यों बता रहे हो भाई? विद्याधाकर शिव मुकेश कुमार सी, है ना, सैनी हीरो सी। सर जी वेरी गुड इवनिंग। स्टार बॉय, अच्छा स्टार कहाँ चला जाता है तू, है ना? मेरे को सबके नाम याद हो गए, अब यहाँ पर सबकी आईडी का नाम मुझे पता चल गया, है ना? तुम चले कहाँ जाते हो भाई, है ना? तो यहाँ पर राजस्थान का लोकनायक के नाम से, तो लोकनायक के नाम से तो जयनारायण व्यास था, अपने पढ़ा है। सी कैसे होगा भाई? सी ही तो है, संजू पोटार। अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे तो है ना, मैं भूल गया, वो दिमाग से निकल गया ना, जयनारायण व्यास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 22, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना। बिल्कुल, अभी सारी पुस्तकों की रचना आपको पता है। देखो बताओ, फटाफट आंसर बताओ। देखो ये तो आपको भी पता है सर। स्टार को कारण, स्टार को कारण पूछो। अच्छा हाँ ठीक है, कोई ना सर जी। हाँ रजनी खत्री, ठीक है। मुकेश कुमार बी, बिल्कुल अभी बात कर रहे थे यहाँ पर पोपाबाई भी रचना किसकी थी? जयनारायण व्यास की थी। बिल्कुल। दिगंबर सिंह, अच्छा बी, ठीक है। मुकेश कुमार 22 में 2222, ठीक है भाई। 23 नंबर के बाद 23 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर इसकी भी बात करते हैं। इसकी भी मैंने बात कर ली थी। यहाँ पर आपको पता मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग, आपको पता है यहाँ पर 10 मई 1931 ईस्वी में यहाँ पर जोधपुर के अंतर्गत यहाँ पर बात करते हैं कि उस समय जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग की क्या की गई है? स्थापना की गई है। ये भी पता होना चाहिए। तो अपना आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? जयनारायण व्यास। इसकी स्थापना कब हुई है? तो अपन ने भी पढ़ा 10 मई 1931 ईस्वी को। 10 मई 1931 ईस्वी को यहाँ पर जयनारायण व्यास के घर पर, निवास स्थान पर, यहाँ पर जोधपुर में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। ये भी ध्यान रखना, जोधपुर के अंतर्गत ध्यान रखना। यहाँ पर जयनारायण व्यास के निज निवास के ऊपर हुई है। वन रक्षक का रिजल्ट कब आएगा? अरे जल्दी आ जाएगा, 1-1.5 महीने में आ जाएगा। ध्यान रखना, कहीं चमकने गया था ठीक है। तो तारे तो केवल रात में दिखते हैं। स्टार वाई, ठीक है, गुड, ये बात भी गुड है। तो रात में दिखता आ गया, ये भी है ना। चलो स्टार वाई, स्टार टाइम टाइम टिमटिमाते हैं इन रात में। हाँ बिल्कुल रुसाली, रात में टिमटिमाते हैं। स्टार आपके दिन में, तारे भी दिखा दे लोग। अच्छा ठीक है, रहने दो। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। देखो राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना 1932 ईस्वी में। मैंने अभी ये सुनाया था, आपको पता है कि यहाँ पर राजस्थान में जय कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर 1932 ईस्वी में, गुड है। तो यहाँ पर किसने की थी? जयनारायण व्यास ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल बिल्कुल रुसाली, गुड है ना। इसकी बात की थी कि अपने 1932 ईस्वी में इसने जय कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी यहाँ पर जयनारायण व्यास के द्वारा। इसकी भी अपन ने पढ़ लिया था। बिल्कुल। नमस्ते सर जी, संजू शर्मा, नमस्ते संजू, आपको भी नमस्कार। यहाँ पर प्यार भरा हमारा शाम भरा, आपको भी नमस्कार। चलो इसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की भी थोड़ी सी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कल जो चलेगा अपना, यहाँ पर राजस्थान के राजवंश टॉपिक चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत अपन बड़े अच्छा टॉपिक है, सभी जुड़े। यहाँ पर शाम को यहाँ पर नया टॉपिक है मेवाड़, और बहुत अच्छा है। यहाँ पर अपन उस मेवाड़ की बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना इस बात को ना, तो मेवाड़ की बात करेंगे कल। सभी यहाँ पर शाम को 6 बजे यहाँ पर ऑनलाइन आ जाइए, सभी तुरंत जुड़ जाना। एग्जैक्ट 6:01 में क्लास शुरू हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, अपन समझाएंगे उसके बारे में ना। जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर जयनारायण व्यास से संबंधित कोई एक क्वेश्चन गलत है, इसका अंतर्गत एक पॉइंट गलत है, उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर, वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। बिल्कुल ये सही था। वे तरुण राजस्थान के संपादक रहे थे। बिल्कुल सही था। 1951 में वो अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। बिल्कुल 1951 ईस्वी में वो क्या हुए थे? पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। ये बात भी सही है।
मैं तो आज ही आई हूँ। सैनी हीरो, अच्छा कोई बात नहीं, आप आज ही आए हो तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो चौथा इसमें से क्या है अपना, गलत है, ये ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। सर जी ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं हुई? रजनी खत्री ज्योग्राफी की क्लास होगी, वो सर के थोड़ी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो यहाँ पर ऑनलाइन क्लास लागू कर देते हैं, फिर उसके बाद में वो क्या तो बिजी हो जाते हैं तो आ नहीं पाते हैं ना। सामने से हटो सर जी, बिल्कुल संजू शर्मा, ये लो सामने से हट गया मैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। निशु सिस्टर सुरेंद्र भाई, चलो ठीक है, इसके भी बाद में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 26 की भी बात करते हैं। एक बार देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? यहां पर कोई व्यक्ति था जिसके ऊपर बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जो इससे संबंधित नहीं था। तो यहाँ पर स्वामी गोपाल दास द्वारा पर बीकानेर षड्यंत्र केस चला था, सत्यनारायण सराफ पर भी चला था, बद्री प्रसाद पर भी चला था, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर कोई मुकदमा नहीं चला था, इससे कोई संबंध इसका नहीं था। यहाँ पर बीकानेर षड्यंत्र का केस इनके ऊपर चला था, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल है ना। हाँ तभी भाई, रजनी खत्री डी है ना, सैनी हीरो डी, सुरेंद्र डी। चलो इसके भी आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की भी बात करते हैं। एक बार देखो, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको पता है ब्यावर के अंतर्गत एक धर्म चलता था, सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, उसकी भी बात करते हैं। देखो यहाँ पर गुड बात है, आपके सामने यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आया है। तो यहाँ पर सनातन धर्म स्कूल जो स्थापना की गई थी, आपको पता है यहाँ पर दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी, आपको पता है दामोदर दास राठी। और इसके दौरान इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, दामोदर दास राठी की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इनका जन्म जो हुआ है, जन्म, और आपको पता है इसका जो जन्म हुआ है यहाँ पर 1884 ईस्वी में पोखरण जैसलमेर में हुआ है, 1884 में पोखरण। और पोखरण कहां पर पड़ता है आपको पता है, जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ है। इन्होंने ब्यावर में, यानी इन्होंने क्या किया है यहाँ पर आपको पता है ब्यावर में, और ब्यावर के अंतर्गत आपको पता है इन्होंने सनातन धर्म विद्यालय के क्या थे स्थापना की थी इनके द्वारा। आपको पता है यहाँ पर कॉलेज नवभारत विद्यालय की भी स्थापना की है, कॉलेज नवभारत की, कॉलेज नवभारत, नवभारत विद्यालय की भी क्या की है इन्होंने स्थापना की। आपको पता है यहाँ पर एक तो इसकी स्थापना की है सनातन धर्म, 2 नंबर इसकी स्थापना की है। 3 नंबर की बात करूं तो कृष्णा मेल की भी स्थापना इन्होंने की है। कृष्णा मेल जो ब्यावर अजमेर में, आपको पता ब्यावर में ही है, ये भी ब्यावर अजमेर में, उसकी स्थापना भी यहाँ पर दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी। एक अच्छा बिजनेसमैन व्यक्ति था जिसने स्वतंत्रता के अंतर्गत भी यहाँ पर भाग लिया है। तो ये चीजें इससे संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान के पटेल दामोदर दास जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओले किंकर ने क्या किया फिर, संजू शर्मा अरे रहने दे संजू, 9 बजे आना स्टार। पोखरण के सेठ जी, अच्छा ठीक है, पोखरण के सेठ जी है भाई साहब, मानते इस बात को, स्वतंत्रता के दौरान अपना काफी योगदान दिया इन लोगों ने। राजस्थान के जननायक माणिक्य लाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो यहां पर बात करता हूं, यहां पर देखो इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, बिल्कुल। यहां पर इनका जो जन्म था ना, माणिक्य लाल वर्मा का जन्म बिजोलिया में हुआ था, ये भी अपन बात कर लेते हैं। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना, आपको पता है भीलवाड़ा में पड़ता है, आपको पता है। यहाँ पर इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, नहीं गलत, बिल्कुल इन्होंने अपना जीवन किसान के रूप में इनका शुरू ही नहीं हुआ था माणिक्य लाल वर्मा का, गलत बात है ये बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल, वे बिजोलिया आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे, बिल्कुल जुड़े रहे, मैं मानता हूं इस बात को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे वरतर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, अरे नहीं बने रहे वरतर राजस्थान के प्रधानमंत्री, ये थोड़ी बने थे यहाँ पर, उस समय तो जयनारायण व्यास यहाँ पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत है, तो 2 और 4 इसमें क्या है, गलत है, बिल्कुल है ना, 2 ऑप्शन इसमें गलत है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। देखो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये गुड बात, अच्छी बात है। यहाँ पर देखो तो मेवाड़ के वर्तमान राजस्थान नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, ये भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर चांदकरण शारदा ने तो लिखी नहीं, मुझे पता है। यहाँ पर हरविलास शारदा ने नहीं लिखी, मास्टर आदित्येंद्र ने भी नहीं लिखी, माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक
की थी। और यहाँ पर आपको पता मेवाड़ की राजस्थान नामक पुस्तक की रचना के दौरान इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर बहुत गलत बातें छापने की वजह से अंग्रेजों ने इनको क्या किया था, जेल की सजा हुई थी, यहाँ पर इनको दंड दिया गया था। अर्जी और पंछेड़ा भी इनके थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अर्जी नामक गीत था और पंछेड़ा नामक जो गीत था यहाँ पर लिखा गया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है यहाँ पर कुमावत अश्वा वर्मा तीसरे यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण के भी क्या रहे थे, प्रधानमंत्री भी रहे थे। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री बने थे राजस्थान के एकीकरण के, ये भी पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पंछीड़ा सॉन्ग, पंछीड़ा रे यानी कि जो व्यक्ति थे उन लोगों को यहाँ पर इसने क्या किया था, उस आंदोलन की ओर आकर्षित किया था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 23 की भी अपन बात कर लेते हैं। देखो एक बार, उस सल्तनत सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल यही था भी, तो माणिक्यलाल वर्मा है यहाँ पर, है ना। 23 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा होगा, माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर आंसर होगा। पंछीड़ा नामक गीत की रचना इसने की है ना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ठीक है। यहाँ पर आगे की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। सिद्धराज डड्डा कौन थे। ममता जाट यहाँ से गायब हो गई, मुझे पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रधान। बिल्कुल, सिद्धराज डड्डा कौन थे, ये भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो सिद्धराज डड्डा कौन थे, इसकी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो एक बार, जैन धर्म के विद्वान थे क्या, नहीं। गांधी जी हम सर्वोदयी नेता थे। गांधीवादी और सर्वोदय क्या थे, ये नेता थे। बिल्कुल बात सही है। कूटनीतिज्ञ थे कि नहीं, मानसिक शास्त्री नहीं थे। यहाँ पर सिद्धराज डड्डा गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे, इस बात को अपन मानते हैं। गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता रहे थे सिद्धराज डड्डा। जीवन कुटीर गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना तो जानते हैं, पर लेकिन गीत किसने लिखा था ये भी पता होना चाहिए अपने को है। तो यहाँ पर कौन विद्वान था ये भी पता होना चाहिए। जीवन कुटीर नामक, यहाँ पर हीरालाल शास्त्री, यहाँ पर हीरालाल शास्त्री की बात करते हैं थोड़ा सा। आपको पता है इनका जन्म, आपको पता 1899 ईस्वी में जोबनेर जयपुर में हुआ था। जन्म की भी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। आपको पता जन्म 1899 ईस्वी के अंतर्गत कहां पर हुआ था, जोबनेर जयपुर में हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। जोबनेर कहां पर पड़ता है, जयपुर पड़ता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर हीरालाल शास्त्री का जन्म कहां पर हुआ है, जोबनेर जयपुर में हुआ है। यहाँ पर देखो, उसके बाद 6 अक्टूबर 1935 ईस्वी को इन्होंने 6 अक्टूबर 1935 ईस्वी को, ये भी पता होना चाहिए। 6 अक्टूबर 1935 ईस्वी को आपको पता है यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर गीताबाई कुटीर, यहाँ पर शांताबाई, गीताबाई नहीं शांताबाई, आपको पता है इस तारीख को शांताबाई कुटीर जो जीवन कुटीर के नाम से जानी गई थी। जो किस नाम से जानी गई थी, जीवन कुटीर के नाम से जानी गई थी, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पर शांताबाई कुटीर या जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना इन्होंने वनस्थली में की थी, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 1943 ईस्वी में, यहाँ पर 1943 ईस्वी के अंतर्गत देखो, 1943 ईस्वी में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी गई। वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी गई, ये भी पता होना चाहिए, है ना। किस नाम से जानी गई, वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी गई। वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी गई, वनस्थली विद्यापीठ के नाम से यहाँ पर ये जानी गई थी। आपको पता आत्मकथा थी इनकी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक भी पुस्तक इनकी थी। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक इनकी आत्मकथा थी, ये भी पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र यहाँ पर इनकी क्या थी, यहाँ पर इनकी आत्मकथा थी, ये पता भी आपको होना चाहिए। आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी गई थी। आपको पता रतन शास्त्री, यहाँ पर विवाह जो हुआ था इनका, विवाह की बात करो तो रतन शास्त्री से हुई थी, ये भी पता होना चाहिए आपको। रतन शास्त्री के साथ इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था, जो एमपी की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कहाँ की थी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक खासरोड नामक गांव था, उसमें इस रतन शास्त्री का जन्म हुआ था। इसकी भी बड़ी बात कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, निवाई टोंक रुसाली गुजरा है, मुझे लगता है आप भी निवाई टोंक के ही हो। हाँ, निशु में 7 बजे सब्जेक्ट पढ़ू, उनकी क्लास लेती हूँ। संजू सर राम, अच्छा सिस्टर राम, संजू कहाँ है सर की क्लास है, साइको की, अच्छा ठीक है। एक बार आगे की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 33 भी अपन चलते हैं। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी। बिल्कुल मेरे को पता, शांताबाई कुटीर नामक
की जो नींव डाली गई थी वो किसके द्वारा डाली गई थी? रतन शास्त्री के द्वारा डाली गई थी यहाँ पर। और इसके पति हीरालाल शास्त्री ने काफी योगदान दिया था, यहाँ पर ध्यान रखना। बिल्कुल ए। तो रतन शास्त्री की भी बात कर लेता हूं। देखो यहाँ पर खासरोद नामक गांव पड़ता एमपी के अंतर्गत। यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देख लो क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रतन शास्त्री के बारे में भी मैं कुछ बात कर लेता हूँ। विवाह की पता आपको हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ था। हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ था, जो जोबनेर जयपुर के थे। यहाँ पर आपको पता है उस समय हीरालाल शास्त्री यहाँ पर राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे। यहाँ पर निर्वाचित नहीं, मनोनीत मुख्यमंत्री यहाँ पर ये बने थे लंबे समय तक। आपको पता है इस समय मनोनीत क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे। ये भी ध्यान रखना। उदयपुर के अंतर्गत यहाँ पर क्या हुआ था? मीटिंग हुई थी, उसके अंतर्गत यहाँ पर इन्हें लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का यहाँ पर क्या हुआ था? इन्हें यहाँ पर रखा गया था, इनका नाम का। हाँ, प्रजामंडल में भी भाग लिया। बिल्कुल 1939 ईस्वी में इन्होंने, रतन शास्त्री ने प्रजामंडल आंदोलन में भी भाग लिया था। ये भी ध्यान रखना। जयपुर राज्य यहाँ पर प्रजामंडल के अंतर्गत भी सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। तो जयपुर प्रजामंडल में भी इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। 1942 ईस्वी में आपको पता, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की क्या करते हैं? बात करते हैं। उस भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, कौन से छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत? भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। ये भी पता होना चाहिए। रतन शास्त्री के द्वारा यहाँ पर भाग लिया गया था। बिल्कुल। पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला था। चलो, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 34 की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, शिक्षा दुनिया की स्थिति को बदलने की शक्ति है, इसलिए कृपया सभी इसे ध्यान से सीखे और एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अपने जीवन में लागू करें। स्टार बॉय, नाइस बात है ना। जयपुर और अलवर दोनों में ने भाग लिए नहीं लिया। जयपुर और अलवर दोनों ने भाग नहीं लिया था जयपुर प्रजामंडल में। अच्छा, चलो देखो यहाँ पर बात करते हैं स्वतंत्रता सेना ने। अच्छा, यहाँ पर की बात कर रहे हो क्या आप? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? बिल्कुल जयपुर से संबंधित थे। 34 नंबर क्वेश्चन, जयपुर। बिल्कुल, जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ था, जयपुर से संबंधित थे। ये बात भी बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी जयपुर राज्य से, जोधपुर राज्य से, अलवर राज्य से, यहाँ पर उदयपुर से। तो बिल्कुल जयपुर राज्य से संबंधित थी। विवाह यहाँ हुआ था। जयपुर प्रजामंडल में भी योगदान रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका योगदान रहा था। सर जी, आप अच्छा पढ़ाते हैं। आपके क्वेश्चन मेरे सेकंड ग्रेड टॉपिक में है। थैंक यू। अच्छा, ठीक है निशु, बहुत बढ़िया। सभी जगह मिलेंगे, टेंशन मत ले निशु, यहाँ पर सभी जगह मिलेंगे, है ना। हाँ, जयपुर से, है ना। ठीक, अपने यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सोल्व कराए। इसी के साथ मैं आपसे क्या लेता हूँ, आज विदा लेता हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाजत। वात्सल्य की मूर्ति कहते हैं इनको। अच्छा, संजू शर्मा जी, सर अच्छा पढ़ाते हो जी। बिल्कुल संजू, बने रहो आप तो, है ना। नाइस क्लास सर, संजू, ठीक है, नाइस क्लास, थैंक यू। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा।